जी भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे व्यूअर्स का बहुत स्वागत करती हूं मैं। मेरा नाम रचना बंसल। इस वक्त दुनिया में जो कुछ चल रहा है, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में, और जो बाकी देशों पर इसका असर है, उससे लोगों की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। चिंता शेयर मार्केट को लेकर है, चिंता सोने चांदी के दाम को लेकर है, चिंता ऑयल के साथ साथ बाकी चीजों के दामों पर भी इम्पैक्ट पड़ने को लेकर है। क्या बढ़ने वाला है, क्या असर होगा, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ में सीनियर इकोनॉमिस्ट जुड़ गए हैं। मेरे साथ में मनीष गुप्ता जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका जी भारत पर, मनीष जी। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़ना शुरू हो गए हैं, उसका इम्पैक्ट अब पेट्रोल डीजल पर क्या पड़ेगा? पेट्रोल डीजल अगर महंगा हो जाएगा तो बाकी चीजों पर किस तरीके से इम्पैक्ट होगा? फिर धीरे धीरे करके और बाकी चीजों पर आते हैं। देखिए, ये तो मनी सर्कुलेशन का एक रूल है कि अगर आपका सोर्स महंगा होगा तो लगातार महंगा होगा। और अगर आने वाले जो हम्म। जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, अगर वो सपोज सब लोग 10% का मार्जिन रखते हैं तो अपना मार्जिन नहीं घटाते। अगर कोई सामान 100 रुपए का आ रहा है और अगली बार वो बेचेगा तो 110 का बेचेगा। अगर लेकिन वही सामान 150 का आ रहा है, क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी 1 लीटर हाँ। है, लेकिन अगर वो 150 का आ रहा है तो अपना मार्जिन 15 रुपए रखेगा। तो यानी वो 165 हुआ है। एक तो महंगाई सोर्स से आई और इंटरमीडिएरीज भी हम्म। अपना मार्जिन अच्छे से रखते हैं, तो ये भी रेट बढ़ाएंगे तो 100% महंगाई पर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें एक बात ये होती है, जब भी इस सरकार तरह अभी से तक ये वॉर। कोशिश करती हाँ। सरकार ये कोशिश हाँ। जब। करती है कि कई बार हम्म। थोड़ा शौक रखा जाए। जैसे गाड़ियां देखती हैं आप, कार स्कूटर में इतना शॉकर होता है। जी वो जी। शॉकर का काम क्या है कि अगर कभी ऊंचा नीचा हो तो उसको शॉक एब्जॉर्ब करे। सरकार भी ये कर रही है कि अगर थोड़ा बहुत भी फर्क हम्म। आता है तो उसको एब्जॉर्ब हम्म। कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे। लेकिन जब इम्पैक्ट हाँ। इतना ज्यादा हो जाए कि ऑयल कंपनी कंट्रोल ना कर पाए, उनकी अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी डाउन हो जाए, तो रेट आगे हम्म। बढ़ाना ही पड़ेगा। तो कोई हम्म। डाउट नहीं है, सरकार अपने ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं लेगी इस सिचुएशन में। और 100% महंगाई बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी। मैं आपकी बात से जितना समझ पाई, आप कह रहे हैं सरकार थोड़ा सा रिजर्व लेकर चलती है, शॉक ऑब्जर्वर का तब तक काम करती है जब तक उसके हाथ में चीजें हैं, लेकिन अगर पीछे से ये चीजें महंगी हो जाएंगी तब फिर वो बोझ आम जनता पर पड़ेगा। अच्छा, यहाँ वॉर हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन इस वॉर के बीच में कच्चे तेल के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, आपको लग रहा है या बेतहाशा महंगाई की तरफ जाएगा या थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा, उतना कि आम इंसान मैनेज कर सके? देखिए, ये कह पाना इतना आसान नहीं है। ये कह हाँ। पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए आसान नहीं है कि अभी हम आज की डेट में ये एस्टिमेट नहीं कर पा रहे कि ईरान कितनी फोर्सफुली हाँ। रिटेलिएट करेगा। जिस तरीके से अमेरिका ने हाँ। टॉमहॉक मिसाइलें दागी, उनके उनके न्यूक्लियर प्लांट को अटैक किया, बगदाद में सैकड़ों जगह उन्होंने बमबारी हाँ। की। लेकिन ईरान के पास भी हाँ। जखीरा बड़ा है, उनके पास ड्रोन्स का स्टॉक बड़ा है, उनके पास मिसाइल का स्टॉक बड़ा है। तो जैसे ही ये दौर अगर लंबा हाँ। चलेगा तो वो क्या है, उसने अभी अरामको को हिट किया, सऊदी अरब में हिट किया, दुबई को हिट किया। हाँ। और वहां के जो एक दो आतंकवादी संगठन है वो भी ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी कहीं ना कहीं ये मामला हाँ। इस्लाम के विद इन द इस्लाम शिया वर्सेस सुन्नी भी होता जा रहा है। तो ऐसे में जब तक हम हाँ। ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, बहुत बड़ा एस्टिमेट नहीं कर सकते। फिलहाल इमीडिएटली हाँ। इनका एक स्पेशल जो रूट है, उस रूट को अगर उन्होंने चौक किया तो हाँ। प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो ऑयल के दाम हाँ। और तेजी से बढ़ सकते हैं। और क्रूड ऑयल के दाम बढ़ना, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, पेट्रोल डीजल मतलब बाकी चीजों, और ये बहुत बेसिक और बुनियादी चीजें हैं जिनके दाम फिर बेतहाशा तरीके से बढ़ते हैं। ऐसा हमने कई बार देखा है। जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, वैसे ही खाने पीने के बेसिक जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में जरूरत होने वाली चीजें हैं, उनके दाम बढ़ जाते हैं। यानी कि उस महंगाई के लिए मेंटली हमें तैयार रहना चाहिए, साइकोलॉजिकली हमें तैयार रहना चाहिए, ताकि कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए। अच्छा, शेयर मार्केट पर भी इसका असर हम देख रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी बहुत तेजी से धड़ा हुए हैं, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं, पिछले दिनों जो थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे थे, वो बड़े डरे हुए हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमेशा ये मान के चलिए कम से कम मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब भी कोई पैनिक सिचुएशन आती है, हाँ। ऐसे में बेचना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। अगर आपने गोल्ड या सिल्वर ले रखा है या आपने कोई हाँ। मार्केट में शेयर खरीद रखे हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस सिचुएशन में जहां पूरे वर्ल्ड में आग लग रही हो, हमारा कंट्री एक ऐसा कंट्री जहां कोई बड़ी प्रॉब्लम हाँ। नजर नहीं आ रही, ऐसे में क्या लगता है हम सेफ जोन हाँ। में है।
कहीं ना कहीं जो इंडियन पॉलिटिक्स इस समय चल रही है, जो इस समय वर्ल्ड वाइड जो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें इंडिया का जो रोल है बहुत ही क्रूशियल है। देखिए आज जो खानमेई की डेथ पर सरकार ने एक दिन का शोक घोषित कर दिया। इधर यूरोपियन यूनियन, जिसमें जर्मनी हाँ। और ये सब पार्ट हैं, वहां हमारे बिजनेस टाई अप हैं। हमारे बिजनेस हम्म। टाई अप रशिया से भी है, हमारा बिजनेस हम्म। टाई अप अमेरिका से भी है। तो ऐसे में हम हम्म। सेफ चल रहे हैं। ये अलग हम्म। बात है कि बाजारों में हड़कंप मचा है, आर्थिक मुझी पर भी सीधा सीधा असर आ रहा है, लेकिन हाँ। फिर भी हमें निश्चित रूप से, हम्म। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें सब्र रखने की जरूरत है। और जो लोग हम्म। एक्सपर्ट हैं, उनको हमारी सलाह की जरूरत भी नहीं है, वो ऑलरेडी वेरी वेल प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन जो हम्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको रिलैक्स रहने की हम्म। जरूरत है। हाँ, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है रचना जी। अगर मार्केट गिरा है, अच्छा गिरा है, हाँ। 2700 गिर गया, तो क्या करें, थोड़ा सा खरीद लीजिए, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में हाँ। डाल दीजिए। लेकिन ओ। बड़ा एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है, हाँ। क्योंकि अभी और भी नीचे जा सकता हाँ। है। ठीक है, अभी क्या है, मिडिल ईस्ट में सप्लाई चेन का प्रॉब्लम होने, हाँ। है ना। होर्मुज जो जो स्ट्रेट है, वहां पे प्रॉब्लम अगर हुआ, तो कच्चे तेल में आग लग जाएगी। और अगर कच्चे तेल में आग लगी, तो जाहिर है कि पेट्रोल डीजल हम्म। बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल बढ़ेंगे तो हर इंडस्ट्री पे हम्म। कॉस्ट बढ़ेगी, तो मार्केट थोड़ा सा टूटेगा जब। इसलिए बहुत सावधानी से इन्वेस्ट करना हम्म। है। और बेटर है कि आप इस समय, अगर आपने थोड़ा बहुत मेटल खरीद रखा है तो अच्छा है, नहीं है तो मेटल पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं, हम्म। है ना। क्योंकि अब आप कह रहे हैं जब कि भी एक्सपर्ट्स दुनिया को में, हमारी सलाह की क्या जरूरत है, लेकिन हम तो बहुत आम इंसान हैं, हमें जरूर आपकी राय की जरूरत है। और जब मैं आपसे जुड़ने वाली थी, मेरे न्यूज रूम में बहुत से कुलीग्स थे जो पूछ रहे थे कि भाई क्या करें, शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाया लगाया हुआ है, वही डूबता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या करें। तो आपने कहा है कि आप थोड़ा सा लंबा सोचिए, थोड़ा सा दूर का सोचिए, और अगर अभी नुकसान है तो उन्हें जल्दबाजी में बेचने में नुकसान नहीं उठाना है, थोड़ा सा ठहर कर चलना है। और साथ ही साथ उन्हें इन्वेस्टर्स के लिए आप ये सलाह दे रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नए शेयर खरीदे हैं वो खरीद लें, जो डाउन मार्केट है उसमें खरीदना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ऐसा आपका कहना है। अब मुझे ये बता दें जरा आप कि अगर किसी के पास कैश है, तो क्या इस वक्त अपने पास वो हार्ड कैश रखना ज्यादा बेहतर रहेगा या फिर मार्केट में इन्वेस्ट। देखिए, इन्वेस्टमेंट के कुछ बेसिक रूल्स हैं कि आपको, हम्म। यू हैव टू कीप ऑल दी एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स। आपको थोड़ा सा मेटल में इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा आप शेयर्स में लगाएं, थोड़ा रियल एस्टेट में लगाएं। अब आपके पास हाँ। अगर कैश पड़ा है, तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करने का टाइम है। क्योंकि आज आज हाँ। युद्ध है, आज मार्केट टूट रहा है, कल तो युद्ध खत्म होगा। हाँ। आज नहीं तो कल। और जहां तक हम देख रहे हैं, अमेरिका हाँ। जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसे ये दिखाना है कि मेरी बादशाहत अभी भी है। तो आज नहीं तो कल, अगले 10 दिन, हाँ। 15 दिन, एक महीना, 2 महीना, सिचुएशन कंट्रोल में होगी, तब आपको लगेगा आपने ठीक डिसीजन ले लिया। तो जिसे कहते हाँ। हैं कि जो स्थिति है, ये हम लोगों के लिए, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। और देखिए कृष्णा जी, जब हाँ। भी दुनिया में कोई अनिश्चितता होती है, तो सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट वो है, मेटल होता है, गोल्ड और सिल्वर होता है। उसमें क्या होता है, कीमती हाँ। धातु हमेशा महंगी होती जाती है। और कीमती धातुओं में एक बड़ी खास बात यह है रचना जी, कि एक बार अगर वो चढ़ जाती हाँ। है तो उतरती नहीं। आप देखिए, मेरी हाँ। शादी के समय 2002 में सोना 4,500-5,000 रुपए हाँ। था। और आज आप देख हाँ। लीजिए, बीच में कई बार लगातार कभी जम मारा, फिर रुक गया, रुका था, लेकिन उतरता नहीं। हाँ। ऐसे में हाँ। मेरी सलाह ये है कि अगर आपके पास कैश है, थोड़ा सा गोल्ड खरीद सकते हैं। लेकिन अभी 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, अगर युद्ध और बढ़ता है तो गोल्ड अभी और चढ़ हाँ। सकता है। और अगर आपको अच्छा, कुछ लोग थोड़ा ये भी कम पूछ रहे थे, मनीष जी, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि हम सोने चांदी में इन्वेस्ट कर दें शेयर मार्केट में, या फिर हम जाकर ज्वेलरी की शॉप पर जाकर सोना चांदी यूं खरीद कर अपने पास रख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप क्या सजेस्ट करेंगे। आप समझ लीजिए, पहला रूल ये है कि ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अच्छा। ज्वेलरी आप अपने पहनने के लिए इस्तेमाल करें, शादी पार्टी में फ्लॉन्ट करिए, हाँ। और बाद में सेफ्टी से लॉकर में रख दीजिए। और ये आपका खर्च है। आपने आज या पैसा मेकिंग चार्जेस की वजह से बोल रहे हैं क्या, मतलब अगर गोल्ड में इन्वेस्ट मिनिमम करना है अगर तीन आपको, से पांच तो परसेंट बिस्किट का या कॉइन मेकिंग ले लो। चार्जेस हाँ। 3 से 5% 3 से मेकिंग 5 तो चार्जेस। आप कम कह रहे हैं, 12-15% और 20। अलग ब्रांड पे चांदनी हाँ। चौक पे है। हाँ। मैं मुझे। प्योरिटी हाँ। बेचने जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो
गोल्ड को सॉलिड पीस खरीदिए, आप कॉइन तक भी समझ। और वही वही आपको जरूरी नहीं है कि आप गोल्ड लीगल फॉर्म में खरीदें, आप ईटीएफ, आप जो सोवरिन बॉन्ड है वो लीजिए। सोवरिन सोवरिन बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट भी मिलती है और फर्क, अब इतना फर्क है, जो लोग पहले सोवरिन बॉन्ड खरीदते थे उनको उस हाँ कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जो हाँ अब मार्केट से सोवरिन बॉन्ड खरीदेंगे उसको उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा ऑन। फिर भी ये बेटर हाँ। डील है। अगर आप कैश अच्छा। में जाके खरीद लाए वो अलग बात है, हाँ। अदरवाइज गोल्ड खरीदने पर सोवरिन बॉन्ड और ईटीएफ ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। पर रचना जी, एक इंडियन लेकिन मेंटेलिटी मनीष जी, होती है, मेरा घर में जो ऐसा नहीं। बड़े, हाँ इंडियन मेंटालिटी, वही मैं कह रही थी, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो नहीं समझते शेयर मार्केट या इस तरीके से डिजिटली इन्वेस्ट कर देना। उन्हें ये पता है कि जो हमारे घर में रखा है ना बस वही हमारा है। ये ऑनलाइन की चीजें तो पता नहीं क्या हो जाए, फ्रॉड हो जाए, कोई धोखा हो जाए। उनके लिए क्या कहेंगे आसान सरल भाषा में कि किस तरीके से डिजिटली इन्वेस्ट किया जा सकता है शेयर मार्केट में? उनको ये भी याद दिलाने की जरूरत है कि जब कोविड हुआ था तो लोगों के पास कैश खत्म हो गया था, लेकिन जिनके बैंक अकाउंट में था उनका काम चलता रहा था। अच्छी बात है, कैश रखो। तो गोल्ड रखना भी ठीक है, एक मन को तसल्ली है, लेकिन धीरे धीरे, हाँ अगर आपको याद हो तो शुरुआत में लोगों को लगा पता नहीं नोट, ये 2-2 हजार के नोट चला दिए, इनसे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस हाँ आ जाता है। तो आप हाँ देखिए, आप सेफ जोन में हैं, आपके घर में चोरी नहीं हो सकती, आपका आपका मेटल सेफ पड़ा हुआ है और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो क्यों ना हो, हाँ ऐसे में लोगों को समझाने की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हाँ आते हैं। थोड़ा सा आप मेटल ले लीजिए, पर आप ज्वेलरी बनवाए तो आपको एक समस्या है कि आपको नुकसान हो रहा है, और लेकिन आप ज्वेलरी पहनने के हाँ काम आ रही है। गोल्ड को अगर हाँ इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो या तो आप ईटीएफ में लें, सॉवरेन बॉन्ड में लें, या फिर हाँ सॉलिड पीस खरीदें जिसको कि आप वक्त हाँ। पड़ने पर इमीडिएटली बेच सकें। क्योंकि ज्वेलरी ठीक लेते है। ही आपके इमोशन जुड़ जाते हैं कि मैं फला भतीजे की शादी में यही पहन के गई थी, अब ये बिकेगा हाँ नहीं। वक्त हाँ है, जरूरत है, पैसे को लाने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट को मैच्योर हाँ करना है, लेकिन हम ज्वेलरी को बेचेंगे नहीं। और अगर हाँ आपने गोल्ड की ज्वेलरी में डायमंड की भी ज्वेलरी ले ली, फिर तो आपको नुकसान होना ही होना तय है, फिर चाहे गोल्ड कितना भी बढ़ जाए, क्योंकि डायमंड के रेट आपको रिकवर नहीं होते सेल करने पर, है ना। तो ऐसे में ज्वेलरी लेना सही कह रहे मेरे हैं। हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन उसमें भी गोल्ड नहीं। फिर 18 कैरेट और 14 कैरेट में होता है, तो गोल्ड के दाम वैसे ही नहीं रहते बिल्कुल, डायमंड की ज्वेलरी में। बिल्कुल। सही कह रहे हैं। जी। लेकिन पिछले दिनों जो बड़ी उथल पुथल रही ना सोने चांदी के दामों को लेकर मनीष जी, वो बड़े सवाल हैं। एक तरफ सोना उछलता उछलता करीब 2 लाख को टच कर गया, फिर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिन में वो डाउन भी हुआ, फिर दोबारा से अब जा रहा है। फिर कई एक्सपर्ट को हम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सोना 1.5 लाख से 1 लाख तक पहुंच जाएगा, फिर कईयों को हम कहते हुए सुन रहे हैं कि वो 2 लाख तक पहुंचने वाला है। होगा क्या? देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमने कहा, दो दुनिया में दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं। एक वो जो एक्सपर्ट हैं, हम्म एक वो जो जो हमारे जैसे हम्म नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि हम्म जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने एक बैंड तय कर लिया है कि जैसे ही सोना दो हम्म। लाख टच करेगा मैं बेचना शुरू कर दूंगा, और जैसे ही 1,50,000 अच्छा। आएगा तो मैं खरीदना शुरू कर दूंगा। ये स्ट्रेटजी आप भी कर सकते हैं। हम्म। आज 68 है, आप थोड़ा सा हाँ खरीद लिए, जैसे ही थोड़ा चढ़ा आप बेच दीजिए। हाँ तो ये स्मार्ट प्ले आप कर हाँ सकते हैं। डेली आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा हाँ सोना या तो ईटीएफ में खरीद लिया, ज्वेलर से फोन करिएगा, भाई मेरा इतने का बिल काट दे, इतना सोना मेरे को भेज दे। हाँ सिमिलरली चांदी में हाँ यही हो रहा है। तो एक बड़े जो इन्वेस्टर ग्रुप है वो यही कर रहे हैं कि सोना अगर 3 लाख हाँ। पहुंचा, बेचो, कम हुआ, सही। ओ। तो ये जो बड़ा धंधा है, ये मार्केट को उठने नहीं देता, लेकिन इन लोगों की भी कैपेसिटी है। और अगर हाँ मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा हुई, जैसे अभी जिस तरीके से युद्ध है, अगर ये युद्ध 10 दिन के लिए खिंच जाए, जो कि सामान्य बात है, आप देखिए हाँ। रशिया और यूक्रेन का युद्ध कितना लंबा चल रहा है, तो अगर ये 10 दिन युद्ध खिंच 4 साल से जाए ऊपर हो गए। तो हाँ गोल्ड बिल्कुल बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा। तो ये जो इन्वेस्टर लेवल है, इनके इनके एवरेज चेंज हो जाएंगे, फिर ये कहेंगे अभी 2 लाख नहीं, 2.5 लाख हाँ तक मैं नहीं बेचूंगा, और दो हाँ लाख तक खरीद लूंगा। तो फिलहाल ये जो मार्केट में खरीद पेच चलती रहती है, इसके बीच में हमें अपना हाँ। आर्बिट्रेज कमाना होता है। तो जो समझदार लेकिन आपने शॉर्ट ये टर्म जो इन्वेस्टर एग्जाम्पल है। के तौर पर बोला है ना 3 लाख और 2.5 लाख, मेरी तो धड़कनें बहुत बढ़ गई है, क्योंकि मैं तो ये प्लान कर रही थी कि थोड़ा सा सोना खरीद लूं, लेकिन आपने जो 3 लाख 2.5 लाख बोला है ना, मुझे लग रहा है अब तो ये दूध की कौड़ी है, नहीं खरीदा जाएगा। सेम चीज चांदी के लिए भी है क्या? देखिए, चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है। आप समझिए, जब हाँ सोना अगर कछुआ है तो चांदी खरगोश है। हाँ
खरगोश हम्म। सो जाता है और फिर कभी तेज भागता है, कई बार उसकी आदत है वो लौट के भी हाँ। आ जाता है। लेकिन सोना हाँ। कछुआ है, स्लो स्पीडी और अपने टारगेट की तरफ, लक्षित रेट की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए हाँ। चांदी और सोने में हमेशा एक रेशियो रखें। चांदी 60, अगर एक 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है तो 66% सोना और 33% चांदी, ये एक स्टैंडर्ड है। अब इसमें भी क्या है अच्छा। कि चांदी क्या है कि जैसे इंडस्ट्रीज को जरूरत है, बीच में मेरे चाइना ने चांदी की एक्सपोर्ट बंद कर दी, तो क्या पूरे वर्ल्ड में हाहाकार हाँ। मच गया, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चांदी का चाइना वन ऑफ द हाँ। कंट्री है जो एक्सपोर्ट करता है। अगर वहां से एक्सपोर्ट नहीं हो हाँ। रहा, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनीज को, इन सबको चांदी चाहिए ही चाहिए। नतीजा, हाँ। चांदी की रेट बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अब जैसे हाँ। ही चाइना ने अपना माल थोड़ा सा बाहर किया, मार्केट रेट उतर के आ गए, और हाँ। फिर जो जो हाँ। मंदड़िए हैं जिन्हें लगता है कि अच्छा रेट आ गया है बेच दो, जैसे ही वो चांदी ऑफ सेल हाँ। होने लगी, बाहर निकलने लगी, लोगों को लगा अरे चांदी गिरने लगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, हमें एज ए मिडिल क्लास पीपल, एक नॉर्मल इन्वेस्टर, हमें क्या देखना है कि एक रीजनेबल प्राइस, जैसे आपको लगे प्राइस ठीक है, यहाँ दिल का भी आपको हाँ। सुनना है स्टडी करने के अलावा, खरीद लो। और जैसे ही थोड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है रचना जी, हाँ। अगर आपने शेयर में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, सिल्वर में या किसी हाँ। और इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होते ही कभी कभी प्रॉफिट हाँ। निकाला नहीं, तो आपका हाँ। बिजनेस तो बड़ा होगा लेकिन आपके हाथ में प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हाँ। करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको लगा कि आपने भाई मानो 10 लाख रुपए की गोल्ड खरीदी, और आपको लगा हाँ। रेट 8,000 रुपए से पड़ गया। हम्म। हाँ। तो सबको लगता है कि मैं एक काम करता हूँ, 5 लाख का सोना बेच लेता हूँ, इस पर जो प्रॉफिट है वो अपना हाँ। खा पी के एंजॉय करते हैं, उसको कहीं और यूज करेंगे, बाकी 5 लाख हाँ। बना रहे हैं। और ये 5 लाख मैंने हाँ। सेव कर लिए, प्रॉफिट निकाल के खर्च कर ली, जैसे ही गोल्ड थोड़ा डाउन होगा ये और खरीद लेंगे, एवरेज को लेवल अप करेंगे, हाँ। थोड़ा कम करेंगे, ताकि अगली बार जब रेट बढ़े तो ज्यादा करें। प्रॉफिट बुकिंग हमारा एक इंटेंट हमेशा होना चाहिए। अब देखिए हाँ। मिसाइलें तो गिर रही हैं यानी मिडिल ईस्ट में। यानी शेयर मार्केट में आप ये कह रहे हैं कि अभी बाकी शेयर्स की तरफ ना जाकर मेटल की तरफ जाएं, सोने चांदी की तरफ जाएं तो बेहतर होगा। मार्केट डाउन चल रहा है तो अभी इन्वेस्ट करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा? ये ये पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। ये हाँ। शेयर ठीक है। मार्केट में इन्वेस्टर कहाँ बचे हैं, सबने गोल्ड सिल्वर हम्म। खरीद रखा है। तो ये हाँ। ऑलरेडी पिछले 6 महीने में अब बहुत बहुत लोग शिफ्ट कर चुके हैं, और लगातार ये चल हाँ। रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ ट्रेन के साथ चलने में कोई हार्म नहीं है। हाँ। अब देखिए यानी जो इधर नए मिडिल ईस्ट इन्वेस्टर में है वो तो, तो इस तरफ ध्यान दें। हाँ, बताइए हाँ बताइए, अब कुछ कह इसमें रहे थे एक और आप बात मिडिल है। ईस्ट के बारे में? अब इसमें क्या है कि गोल्ड सिल्वर के गिरने उठने के पीछे कुछ एक रीजन है, लेकिन दलाल हाँ। स्ट्रीट का मार्केट गिरने के बहुत सारे रीजन है। अगर प्रधानमंत्री की छींक आ जाएगी तो शेयर मार्केट गिर जाता है। हाँ। ठीक है, अगर हाँ। ट्रंप ने कुछ एक ट्वीट कर दिया, रेडिट पे एक मैसेज डाल दिया, ट्विटर कोई मैसेज डाल दिया, तो रेट हाँ। बदल जाता है। तो इसलिए शेयर हाँ। मार्केट बहुत सेंसिटिव है, गोल्ड और सिल्वर हाँ। उतने सेंसिटिव नहीं होते। और एक और बात है, जब हाथ में हाँ। गोल्ड रखा होता है ना, तो कॉन्फिडेंस ही अलग हाँ। आता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ सही छोटे कह रहे छोटे हैं। इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट के साथ साथ गोल्ड सिल्वर पर भी विश्वास जताना चाहिए। यानी वॉर की वजह से अगर मार्केट अप डाउन होता है तो बहुत ज्यादा अपनी धड़कनें बढ़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है और थोड़ा सा दूर का सोचने की जरूरत है। अच्छा, आपने यूं तो बहुत सी जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ में साझा कर दी है, लेकिन चूंकि आपने मिडिल क्लास का जिक्र किया, अंत में मैं पूछना चाहूंगी। देखिए, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के लाजमी सी बात है कि बढ़ेंगे, फिर बाकी चीजों पर इम्पैक्ट होगा। पेट्रोल डीजल हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। आपने कहा मेटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये सोने चांदी में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है। बाकी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो महंगी हो सकती हैं और हम स्टोर कर सके? मतलब आप हमारे व्यूअर्स के लिए सलाह क्या देंगे? देखिए पूरे विश्व में इस समय जो राजनीति चल रही है, अमेरिका हम्म। से लेकर रशिया तक, यूरोप, मिडिल ईस्ट, सब युद्ध में है। कौन युद्ध हाँ। में नहीं है? हम युद्ध में नहीं है। वी आर नॉट इन दी वॉर। हम ईरान में जो उनके खामेनी जी की डेथ हुई, तो हम शोक मना रहे हैं। हम अमेरिका के साथ भी खड़े हैं, हम जर्मनी के साथ भी हैं, और हम दुबई के साथ भी हैं, हम सऊदी के हम्म। प्रेसिडेंट से भी बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हमें इस तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें इस तरह का पेन जो है पैनिक क्रिएट करता है। अभी भारत हम्म। में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें हमें चिंता करने की जरूरत हो। हाँ,
हाँ। आमतौर पर जब इस तरह के पड़ोस में अगर आग लगी हो, पानी की बाल्टियां तो भर कर रखनी ही चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि इस स्थिति में थोड़ा सा कैश हमेशा रखने की जरूरत है। कैश का मतलब मैं जी। करेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब बैंक में। हाँ। शेयर अच्छा। मार्केट में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक फायदा ये है कि अगर आपने बेचा तो तीसरे दिन पैसा आपके अकाउंट में आ जाता। तो कहते हैं ना, पड़ोस में अगर दिक्कत हाँ। है तो अपने आप को अलर्ट रखने की जरूरत है। थोड़ा सा लिक्विडिटी रखनी चाहिए। ऐसे में रियल एस्टेट हाँ। वगैरह में इन्वेस्ट करते समय थोड़ी सी लिक्विडिटी 10-20% अपने पास रखें। इतनी स्थिति होनी चाहिए हाँ। कि 3 महीने तक अगर पैसे ना आए कहीं से, हम इन्वेस्टमेंट ना पाए, ना बेच पाए, तो हमारे घर का खर्चा, हमारी किचन और हमारे बच्चों की स्कूल की फीस, ये सब जाती रहे। कम से कम 3 महीने का ये, और जब पड़ोस हाँ, में आग लगी। और 6 महीने का तब जब देश में प्रॉब्लम। तो ये बेसिक रूल है, इसको मैं फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छी सलाह आपने दी है। और ये आम इंसान की बड़े काम की चीज है। चूंकि आपने रियल एस्टेट का जिक्र कर भी दिया, तो अंत में बता दीजिए, तो रियल एस्टेट की तरफ अभी जाना ठीक है या नहीं, मतलब अगर कुछ परचेज करना है तो। नहीं, देखिए, आप एफएमसीजी चले जाइए ना, आप हाँ। फार्मा जाइए, हेल्थ केयर जाइए, हाँ। आप आईटी में जाइए ना, आप यूटिलिटीज में जाइए, पावर में, है ना। आपको 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 रियल एस्टेट में भी क्यों जाना। तो रियल ठीक है। एस्टेट का इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही वेल थॉट होना चाहिए कि हमारे पास क्या अपना हाँ। घर है, क्या अपना ऑफिस है। उसके बाद भी हम ले रहे, क्या हम हाँ। फ्लैट ले रहे इन्वेस्टमेंट के लिए, या प्लॉट ले रहे हैं। हाँ। क्योंकि आप समझ हाँ। लीजिए, हिंदुस्तान में मेजरली किसी भी तरह के फ्लैट इन्वेस्टमेंट पर आपको आपको 6% का रिटर्न नहीं आता। और 6% का रिटर्न से ज्यादा रिटर्न तो एफडी में आ हाँ। जाता है। हाँ, प्रॉपर्टी की वैल्यू अनाउंसमेंट तो हो तो हाँ। अलग बात है। इसलिए रियल एस्टेट में जी। इन्वेस्टमेंट में आई रिकमेंड कि हम फ्लैट की जगह प्लॉट में या कमर्शियल्स में ज्यादा इन्वेस्ट करें। हाँ। तो रियल एस्टेट एक बड़ा एरिया है, इसके लिए मेरे ख्याल से आज राइट टाइम नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मनीष गुप्ता जी, आपने सबसे अच्छी बात तो ये है कि बिल्कुल आम लोगों की बोलचाल वाली भाषा में बड़े इंटरेस्टिंग तरीके में हमारी जो कन्वर्सेशन है वो की है, और हमारे व्यूअर्स तक अपनी सलाह पहुंचाई है। आपने अपना कीमती टाइम निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। वॉर का ये टाइम है तो बहुत सोच समझ कर लोग अपना पैसा खर्च करना चाह रहे थे। आपकी सलाह बड़े काम आएगी। थैंक यू सो मच सर।